अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा है कि हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। और ये तीनों मीन, मीडियन और मोड फाइंड करने के लिए हमें इनके फार्मूला आने चाहिए। अगर फार्मूला हमें आते होंगे तो हम फार्मूला पढ़ के आसानी से मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूले नहीं आते तो हमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें मीन और मीडियन और मोड के फार्मूलाज ये हैं, ये मीन का, मीडियन और मोड का। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम मीन, मीडियन और मोड का फाइंड करेंगे, लेकिन इनके लिए हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं, जैसे मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री वगैरह वगैरह। वो हम पहले इनको फाइंड कर लेंगे और फिर हम इनमें पुट करते करते इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन में फार्मूले में है समीशन एफ एक्स और समीशन एफ, यानी कि हमें समीशन एफ एक्स और समीशन एफ चाहिए होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है। जब हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें सिर्फ ग्रुप फॉर्म में दी हुई है, हमने इनको फ्रीक्वेंसी को टोटल किया, इसको समीशन एफ आ गया, यानी कि समीशन एफ मतलब इनको सम करने के बाद ये एफ था फ्रीक्वेंसी और इन सबको हमने सम किया तो समीशन एफ आ गया। इस समीशन का साइन का मतलब ये होता है कि हमने इन सबको सम किया है। समीशन एफ इज इक्वल टू 23, यानी इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर 23 आएगा। तो अब हमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में समीशन एफ मिल गया, लेकिन अब हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। जब भी हम मीन फाइंड करते हैं तकरीबन हर जगह पे हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। हम अब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने क्लास इंटरवल के जो दोनों चीज़ें हैं 1 और 3, इन दोनों को प्लस करना है, 1 + 3 और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। इस तरह हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरह कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 1 + 3/2 = 2। ये आपके पास जैसे 2 आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका मिड पॉइंट इसका 2 आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने अब यहाँ पे किया था, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया था, इसी तरह मैंने इन सब पे लिख दिया। जैसे यहाँ 4 + 6 / 2, यहाँ पे 7 + 9 / 2, 5 + 12 / 2, 13 - 15 + 15 / 2। अब सबके साथ हमने यही किया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। जैसे अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 5 आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट जो आया है वो 5 है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लिख लिया कि ताकि पता चल जाए कि इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो क्या, मिड पॉइंट हमारा क्या आया है। यानी कि यहाँ जो हमारा मिड पॉइंट बनता है वो ये बनते हैं। हमारे पास अब मिड पॉइंट फाइंड हो गया। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता दूँ कि इन दोनों को हमने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। हर उसमें मिड पॉइंट हमने फाइंड करने के लिए 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों को सम करने के बाद हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब जैसा कि हम क्वेश्चन मीन के फार्मूले में देख सकते हैं, यहाँ पे समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब समीशन एफ एक्स, एफ ये फ्रीक्वेंसी एफ होता है और मिड पॉइंट एक्स, यानी कि एफ और एक्स। अब यहाँ पे है समीशन एफ एक्स, यानी कि समीशन तो मैंने आपको बताया था कि सम के साइन को शो करता है कि हमने इनको सम किया है, लेकिन पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम इनको एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 का 4 आ जाएगा, यानी कि हमने f को और x को। अब देख सकते हैं कि जैसे कि फार्मूले में ही एफ एक्स है, तो हमने यहाँ पर भी f और x को मल्टीप्लाई ही करना है। अब इसको 2 × 4 आ गया, 5 × 3 = 15 आ गया, 8 × 5 = 40, 11 × 4 = 44, 14 × 6 = 84, 17 × 2 = 34 और 21 × 20। अब ये हमारे पास आ गया है एफ एक्स। लेकिन हमारे पास एफ एक्स आ गया, लेकिन हमें देखें तो फार्मूले में समीशन एफ एक्स है, यानी कि हमें समीशन सम करना है। मैंने आपको बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी का हमने सम किया था तो इन सबको प्लस कर लिया था, समीशन एफ आ गया था। लेकिन हमने समीशन एफ एक्स करना है, तो हम यहाँ पर इन सबको, ये समीशन एफ एक्स को यहाँ लिखेंगे, समीशन एफ = अब देखें हम इन सब को प्लस कर लेंगे। समीशन का साइन मतलब कि सबको प्लस किया, सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 241। अब ये जो आया है ये हमारे पास 241। अब हमारे पास समीशन एफ एक्स भी आ गया और समीशन एफ बी, और फार्मूले में भी हमें सिर्फ ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, यानी कि अब हम मीन फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मीन का फार्मूला लगाएंगे।
अब देखें हमारे पास समीशन एफ है 23, यानी कि हम यहाँ लगाएंगे 23 ओवर। अब है समीशन एफ एक्स हमारे पास था 241। यहाँ ऊपर हमने क्वेश्चन में उसने हमसे मांगा है कि हमने पहले समीशन एफ एक्स, यानी हमने पहले समीशन एफ एक्स लगाएंगे और ओवर समीशन एफ, यानी कि अब यहाँ पे हम फार्मूले में पुट करते हैं समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ एक्स हमारे पास है 241 और समीशन एफ है 23। समीशन एफ एक्स की हमने वैल्यू लगाई और समीशन एफ की 23 थी तो 23 लगा दी। अब हम इन दोनों को अगर हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 241 को 241 ओवर 23 तो हमारे पास आंसर देखें ये आता है 10.478। अब यहाँ लिख देंगे 10.478। अब मीन हमारा ये आंसर जो आया है ये मीन का है, यानी हमने मीन फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम मीडियन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे L प्लस एच ओवर एफ एन ये मीडियन का फार्मूला है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब देख लें कि L का यहाँ पे मतलब है लोएस्ट क्लास बाउंड्री, यानी कि हमने अभी तक क्लास बाउंड्री फाइंड नहीं की, हमें क्लास बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम मीडियन का फार्मूला मीडियन के फार्मूले में वैल्यूज पुट नहीं कर सकेंगे। अब हम इसके बाद क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। यहाँ मैं बाउंड्री की जगह डॉट लगा रही हूँ सिर्फ। अब क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? क्लास बाउंड्री फाइंड करने का बहुत आसान तरीका ये सिर्फ ये होता है कि हमने क्लास इंटरवल में जो पहली वैल्यू होती है उसमें से 0.5 माइनस करना होता है और इसमें ऐड करना होता है। अब देखिए अगर 1 में से 0.5 माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 0.5, और अगर 3 में प्लस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3.5। अब ऐसे ही हम सब में करते जाएंगे। देखें 4 में अब माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा और यहाँ 6.5। इसी तरह हम बाकी सब में इसी तरह करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास बाउंड्रीज लिख दी, यानी कि मैंने क्लास बाउंड्री से एक इंटरवल में से इधर से माइनस कर दिया और इधर में एक 0.5 प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, एक पहली वैल्यू में से एक माइनस कर दिया और एक में से दूसरी वैल्यू में प्लस कर दिया। अब हमें मीडियन के फार्मूले में हमारे पास सी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सी का मतलब ये, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हमें खुद यहाँ दी हुई हैं, हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ये चारों चीज़ें, और ये तो वैसे भी 2 है। और यहाँ पे हमें सी ये होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें खुद फाइंड करनी होती है। मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइंड करने का तरीका बताती हूँ।